कैद किया है, हमारे नज़रिए को नहीं, हमारी सोच को नहीं। ये तो हमारा नज़रिया है कि बंद दरवाज़ों की खिड़कियां खोलकर हम क्या देखना चाहेंगे। एक महिला के पति का तबादला एक ऐसी जगह पर हो जाता है जो रेगिस्तान में होती है, तो वो अपने पति के साथ वहाँ जाकर रहने लगती है। उसका पति आर्मी में होता है, तो वहाँ रेगिस्तान में रेत भरी जगह में रह के वो इतना ऊब जाती है और परेशान होकर अपने पिता को पत्र लिखती है और कहती है कि पिताजी, यहाँ मैं इतना परेशान हो गई हूँ कि यहाँ मेरा एक दिन रहना मुश्किल हो रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दुर्गाक्षी मेकओवर्स एंड ब्लॉगर। मैं हूँ नूतन शर्मा, आपके लिए कुछ नया लेकर। आज के निराशाजनक इस माहौल में सभी लोग इतने अशांत हैं, इतने परेशान हैं, तो हो सकता है कि मेरी थोड़ी सी ये पहल, थोड़ी सी ये कोशिश आपकी ज़िंदगी में एक सूरज की किरण लेके आई, एक नई आशा लेके आई। क्योंकि मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं खुद पॉजिटिव रहूं और दूसरों को भी पॉजिटिव रखूं। तो आज मेरा ये छोटा सा प्रयास अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। चलिए शुरू कर लेते हैं। तो उसने अपने पिताजी को खत लिखा, उसके पिताजी को उसका खत मिला, उन्होंने पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि उनकी बेटी ने उस पर बहुत सारी परेशानियां लिख के भेजी। तो उसने अपने पिता को पत्र लिखा और उसमें उसने क्या लिखा, पिताजी यहाँ रह रह के मैं ऊब गई हूँ, बहुत परेशान हो गई हूँ, अब मेरा यहाँ एक दिन भी रहना मुश्किल हो गया है, इससे अच्छा तो मैं जेल में होती। तो उस औरत के पिता ने जब पत्र पढ़ा तो पत्र पढ़ने के बाद केवल 2 लाइनें बोली उन्होंने, और वो 2 लाइनें के जवाब में सिर्फ 2 लाइनें लिखी और उन 2 लाइनों ने उस औरत की पूरी जिंदगी ही बदल दी। जानते हैं उसके पिता ने उसमें क्या लिखा था? लिखा था, जेल की सलाखों के पीछे 2 इंसानों ने क्या देखा, एक ने सलाखों के पीछे से कीचड़ को देखा और दूसरे ने सलाखों के पीछे से तारों से भरे आसमान को देखा। दूसरे ने सितारों से भरा आसमान। एक ने कीचड़ देखा, दूसरे ने सितारों से भरा आसमान। इन पंक्तियों को उसने बार बार पढ़ा। बार बार पढ़ने के बाद उसके जीवन में इतना बदलाव आया इन पंक्तियों को पढ़कर कि उसने फिर जिंदगी में कभी फिर किसी से शिकायत। इन 2 पंक्तियों ने उस औरत की जिंदगी ही बदल दी। उसने इन पंक्तियों को बार बार पढ़ा और इन पंक्तियों का उसके जीवन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि फिर उसने कभी जिंदगी में कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की। उसके बाद उसने फिर केवल नियमतों को गिना। अब उसके पास जो चीज़ें थी उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया, बार बार धन्यवाद दिया, तहे दिल से धन्यवाद दिया। उसके बाद उसने कभी ज़िंदगी में कीचड़ को नहीं देखा, देखा तो सिर्फ तारों से भरे आसमान को देखा, देखा तो सिर्फ तारों से भरे आसमान को देखा। जैसा आप देखना चाहेंगे वैसा ही ये जीवन, ये लोग, ये संसार आपको दिखेगा। वैसे ही कई बार परिस्थितियाँ हमारे बस में नहीं होती, लेकिन उस पर हमारी प्रतिक्रिया क्या हो ये तो हमारे हाथ में ही होता है ना। तो कैसी भी कठिन परिस्थिति हो उसमें हमारी प्रतिक्रिया बहुत मायने रखती है। एक शिष्य ने गुरु से आकर के कहा, गुरुजी, एक इंसान गाय उपहार में दे गया है। इसमें गुरुजी ने कहा, अच्छा ही तो है, सबको दूध पीने को मिलेगा। फिर दोबारा से कुछ दिन बाद शिष्य ने फिर गुरुजी से आकर के कहा, गुरुजी, जो इंसान गाय दे गया था वो अपनी गाय वापस ले गया है। तो गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ही हुआ, गोबर उठाने से मुक्ति मिलेगी। परिस्थिति बदले तो अपनी मनोस्थिति भी बदल लो, तो दुख भी सुख में बदल जाएगा। परिस्थिति बदले तो अपनी मनोस्थिति भी बदल लो, तो दुख भी सुख में बदल जाएगा। सारा खेल तो बस नजरिए का है। हम सभी को स्वर्ग की चाबी दी गई है और मजे की बात तो ये है कि उसी से नर्क के द्वार भी खुलते हैं। और वो चाबी पता है क्या है? और वो चाबी है हमारा अपना नजरिया। किसी ने सच ही कहा है, स्थिति चाहे कैसी भी हो, आपकी मनोवृत्ति, आपकी अपनी सोच सकारात्मक होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए। स्थिति परिस्थिति तो आती ही रहती हैं, लेकिन आपकी सोच, आपका नजरिया हर चीज में बहुत मायने रखता है और उसी से आप खुश रहते हो, प्रसन्न रहते हो। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि हमारे जीवन की कौन सी स्थिति सही है?
जिस चीज़ से हमें आनंद मिलता है, हमें खुशी मिलती है, वो जीवन दशा सही है या फिर जिससे हम हताश रहते हैं, रोते रहते हैं, या फिर वो दशा सही है। परिस्थितियाँ बिल्कुल वैसी ही रहने वाली हैं। फ़र्क यहाँ सिर्फ नज़रिए का है। आप कीचड़ देखना पसंद करेंगे या फिर तारों से भरा आसमान। दोस्तों, ये पंक्तियाँ कैसी भी विकट परिस्थिति हो, अगर आप ये 2 पंक्तियाँ याद रखोगे तो हर परिस्थिति में अपनी मनोस्थिति को मजबूत बना पाओगे। तो मैं दोबारा से दोहराऊंगी, आप कीचड़ देखना चाहोगे या फिर तारों से भरा आसमान। तो आज का जो माहौल है, आज की जो परिस्थिति है, कोरोना से बहुत ही लोग जो हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं। तो मैं उनको कहना चाहूँगी, अपना नज़रिया सकारात्मक रखें, क्योंकि सकारात्मक रहोगे तो आपको अच्छा लगेगा, और नकारात्मक रहोगे तो आपको बहुत बुरा फील होगा, अंदर से इंसान टूट जाता है। तो हमेशा परिस्थिति को पार करने के लिए आप सकारात्मक रहें, आनंद से रहें, क्योंकि तो आज की जो परिस्थिति है किसी के बस में नहीं है, ये सबके बस से बाहर है। तो मैं चाहूँगी कि इस कठिन परिस्थिति में, इस कठिन दौर में आप खुद को सकारात्मक रखें, मजबूत बनाए रखें, क्योंकि हमारी मनोवृत्ति, हमारी अपनी सोच ही हमारी खुशी और हमारे दुख का कारण है। तो मैं चाहूँगी अपनी मनोस्थिति को खुश रखें, श्रेष्ठ रखें, सकारात्मक रखें। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप इस कठिन दौर में कैसे रहना पसंद करेंगे, सकारात्मक रहेंगे या फिर नकारात्मक। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।